आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। ये पब्लिक है, सब जानती है। वोट के पहले वादे और जीत के बाद बहाने सब पहचानती है। नगर निकाय चुनाव अब भाषण नहीं, हिसाब मांग रहा है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। आज हमारे साथ है वार्ड नंबर 27 के अनवर अहमद जी। आइए उनसे सीधी बात करते हैं। अनवर अहमद जी, सबसे पहले आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले तो आपका क्या मुद्दा है मैदानी चुनाव में आने का? देखिए, वार्ड नंबर 27 जो है डाल्टनगंज नगर निगम क्षेत्र के 3500 वार्ड में सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा वार्ड है, जहां पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, नाली की समस्या बहुत ज़्यादा है। जो आपके पूर्व पार्षद अभी जो हैं, जी जी, तो वो क्या की? 15 साल उनको हम लोगों ने टाइम दिया और 15 साल में कभी पानी पर एक भी आंदोलन नहीं हुआ। पानी हम लोगों के घर तक नहीं पहुंचा। इस पर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, हम लोग बराबर पानी के लिए कहते रहे, आश्वासन मिलता रहा कि अगले टर्म में हो जाएगा, अगले टर्म में हो जाएगा। बस यही आश्वासन से तंग आ करके फिर हम लोगों ने अपना पर्चा डाला कि जब आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग करके देखते हैं, शायद हम लोग से कुछ हो जाए। तो आपके अभी तक मतलब क्या क्या और समस्याएं हैं? ये तो पानी हो गया एक पहला। पानी के बाद जो हमारे यहाँ नाली की बहुत बड़ी समस्या है। नाला का पानी जब बरसात में पूरे शहर का गंदा पानी जो है पहाड़ी से ही होकर के नदी में जाता है, और जब पानी बरसता है तो नाला का पानी पहाड़ी के हजारों घरों में घुस जाता है, एक एक घर के अंदर। और पानी घुसता है तो ऐसा नहीं रहता है कि पानी नली गली में निकल गया, पानी बेड के ऊपर से क्रॉस करता है, पूरा सामान बर्बाद कर देता है, लोगों के खाने पीने का सामान खत्म कर देता है। या ऐसा हो जाता है कि लोग घर से निकल करके किसी ऊंचे स्थान पर बैठे रह जाते हैं रात रात भर। तो जो आपके जो पूर्व पार्षद है कमर यास्मीन, उन मतलब कुछ भी ध्यान नहीं उनको? अब उन्होंने क्या ध्यान दिया क्या नहीं दिया, ये तो आपका डिपार्टमेंट है पूछने का। हम लोग तो सिर्फ अपनी बात को उनके पास रखे। कई बार आदमी गया उनसे बोलने के लिए कि इस पर कार्रवाई हो। उनका कहना है कि हम लोग लगे हुए हैं, काम होगा। तो कब काम होगा? 3 टर्म चुनाव पार कर गया, अब ये चौथा टर्म है। इस बार भी वो कह रही हैं कि एक मौका दीजिए तो हम काम करेंगे। तो मौका सिर्फ अगर हम लोग आप ही को दें तो बाकी जो लोग आ रहे हैं, शिक्षित लोग जो आ रहे हैं, जिनके पास टैलेंट है, वो क्या करेंगे? वो फिर 5 साल आपका इंतजार करेंगे। तो ये तो पानी हो गया, आपका नाली हो गया। सिस्टमेटिक चीज़ कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। कोई भी नाली ढका हुआ नहीं है, कोई भी पोल सिस्टम में नहीं है। अगर कूड़ा निकल गया तो 5-5 दिन वो वैसी महकता रहता है, रोड पर बहता रहता है, लेकिन उसको हटाने वाला कोई नहीं है। जब लेबर आएगा तो हटेगा, ये सारा प्रॉब्लम है। और गर्मी में तो किसी तरीके से हमारे वार्ड के लोग पानी पी लेते हैं, लेकिन बरसात में वो भी नहीं पी पाते हैं। कारण है कि नदी भर जाता है। तो हम लोग तो अभी चुवाड़ी खोल करके पानी ले आते हैं पीने का, लेकिन बरसात के दिनों में जब नदी फुल हो जाता है और गंदे नाली का पानी हमारे घरों में घुस जाता है तो हम पानी के लिए बरसात में तरसते हैं। जबकि पूरा आदमी बरसात में पानी से तृप्त रहता है, हाहाकार मचा रहता है कि पानी बंद हो जाता है, उस वक्त हम लोग प्यास से मरते हैं। ये है हमारा वार्ड नंबर 27 की पहचान। और आपके सड़क का क्या हाल है? सड़क तो लगभग 30-40 साल से बना ही नहीं है। जो विधायक कोटे से या सांसद कोटे से जो बना हुआ है वही बना है। उसके बाद सुनने में आता है कि नगर निगम ने 27 नंबर वार्ड के लिए फंड जारी नहीं किया है। फंड है ही नहीं। तो हम जनप्रतिनिधि जो आने वाले लोग हैं, मेयर या जो पहले के भी जो मेयर रह चुके हैं, मेरा सवाल उनसे भी है कि फिर हमसे वोट क्यों मांग रहे हैं आप, जब आपके पास हमारे लिए फंड नहीं है, नाली के लिए फंड नहीं है, रोड के लिए फंड नहीं है, पानी के लिए मेरे पास पाइपलाइन बिछाने के लिए मेरे पास फंड नहीं है। तो किसी भी मेयर को हमारे पास वोट मांगने का अधिकार नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या रिस्पांस मिलेगा? देखिए, हम जो मुद्दा लेकर के मैदान में आए हैं, हमने पहले भी आपको क्लियर कर दिया कि जब मेरे जनप्रतिनिधि काम नहीं कर पाए तो हम आए हैं। और जो प्रतिनिधि मैदान में हैं, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि आपसी सहमति से हम लोग कोई एक आदमी लड़े और हम लोग सब मिल करके नगर निगम पर हल्ला बोले और अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए एक साथ हो जाए। लेकिन हम लोग नहीं, कुछ लोग माने। सबको लगा कि हमारा जो विजन है सामने वाले से ज़्यादा मजबूत है। तो ये जनता फैसला करेगा कि किसका विजन कितना मजबूत है, कौन इस समाज के लिए कर सकता है या और कौन ढिंढोरा पीट सकता है। क्योंकि अब वक्त ख़त्म हो गया कि हम आपकी बात पर विश्वास करें। हम लोग 8 टर्म मतलब 40 साल से इस चीज़ को झेलते आ रहे हैं। हमने कई प्रत्याशियों को बदला,
लेकिन हमारे वार्ड की बदलाव कुछ स्थिति नहीं हुआ। नहीं बदली और इससे तंग आकर के कुछ मतलब बुद्धिजीवी लोगों ने एक संगठन के माध्यम से हमको खड़ा किया है। मैं अकेले खड़ा नहीं यानी हुआ कि हूँ जनता का पूरा साथ है अब। जी। सामाजिक लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ये दर्द है कि ये हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, वो लोगों ने हमको खड़ा किया है और हम उनके मापदंड में सही उतरेंगे और उम्मीद है कि हमको जनता का समर्थन मिलेगा और इस चुनाव हम आसानी से निकालेंगे, क्योंकि हर आदमी तंग आ चुका है और अब किसी पर रिस्क लेना नहीं चाहता है। अब मतलब सामने सामने की लड़ाई है और हम लड़ने नहीं आए हैं। मेरा कोई विरोधी नहीं है, सारे मेरे अपने लोग हैं जो बंधु मैदान में उतरे हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं। मेरा किसी से कोई टकराव नहीं है। मेरा टकराव है नगर निगम से और मैं नगर निगम की चाहे पूर्व मेयर हूं, चाहे हमारी पार्षद हो, मेरी लड़ाई उनसे है। हम लड़ने आए। नगर निगम में आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब उसका भी कार्य नहीं हुआ है? किसका? ये तो आपका वार्ड का है। हाँ। लेकिन नगर निगम में आपको मतलब ये जो शहर का है, ये शहर में आपका क्या काम नहीं हुआ जो इतना? देखिए, अभी तो फिलहाल हम वार्ड पे लड़ रहे हैं मैम, और हम अपने वार्ड की ही बात कर पाएंगे कि मेरे वार्ड में नगर निगम के द्वारा कोई काम नहीं हुआ। अगर होता तो दिखता। बाकी शहर में बहुत सारे काम हुए नहीं हुए। नहीं, जिस तरह आप मेयर का बात उठा रहे हैं तो मेयर पे हम बोल रहे हैं कि आपको शहर पे भी क्या ऐसा समस्या दिख रहा है? नहीं, समस्या वो अभी चूंकि हम मैदान में है तो हम पॉलिटिकल बात पे नहीं जाना चाहेंगे। हमसे आप सिर्फ नगर निगम में मेरे वार्ड की बात करें, हम अपने वार्ड की बात करेंगे। नहीं, जैसा आपने मेयर पूर्व मेयर ये देखिए मैम, ऐसा है कि अगर बाय दी वे हमारे यहाँ अगर जल जमाव का ये प्रक्रिया है तो आप ही लोग शूट करके हर साल चलाती हैं कि पानी में लड़का बह रहा है, बच्चे बैग लेकर के दौड़ रहे हैं। किसी और वार्ड का तो नहीं छपता है, मेरे ही वार्ड का छपता है। तो क्या हमको पुरस्कार दे रही थी वो लोग इतने दिन से? उनको चाहिए था ना कि मेरे चीज़ का निदान करें, अपनी टीम के साथ मैदान में उतरें और मैदान में उतर के हमारी समस्याओं का समाधान करें। अगर वो मेरी समस्याओं का समाधान कर देती तो आज हमारी स्थिति ये नहीं होती कि हम जो है अति पिछड़ा कहलाते। ये अति पिछड़ा का जो हम पर दाग लग रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नगर निगम पर मेरा गुस्सा है, मेरा गुस्सा यहाँ के विधायक पर भी है, सांसद पर भी है, उन सारे लोकतंत्र पर है जो हमें जानवर से बदतर समझ रहे हैं। हमको भी इंसाफ मिलना चाहिए। मैं भी एक इंसान हूँ, हमारा समाज है, हम अपने समाज के लिए लड़ने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि समाज इस लड़ाई में मेरा सहयोग करेगा। आपको मतलब जनता वोट देगी, पूरी उम्मीद है? निश्चिंत है। जिसको दर्द होगा, जिसको लगेगा कि ये नहीं लड़ाई लड़ने वाला कोई मजबूत सिपाही आ गया है मैदान में, तो निश्चिंत है कि सपोर्ट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उनके घर में भी तो पानी घुस रहा है, मेरे घर में थोड़ी जो घुस रहा है। और क्या है वो है कि इमरान प्रतापगढ़ी जी का सारन है कि जलेंगे मकान किसी के तो जद में सबका घर आएगा। अगर वो मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो आज मेरे घर में पानी घुस रहा है, अगर हम पर वो हंस रहे हैं तो कल उनके घर में घुस जाएगा। तो मेरा सपोर्ट करो यार, हम अपने घर का पानी हटा करके तुम्हारा भी निदान करने आए हैं और कोई बात नहीं। अनवर अहमद जी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा तो चुनाव चिन्ह 1 नंबर पर अलमीरा छाप है और आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त भी है, आशीर्वाद भी चाहिए कि हमको 1 नंबर पर किया जाए जनता की तरफ से। और जनता जब तक नहीं चाहेगी हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आज मानसिकता सेवा का लेकर के आए हैं, हम ह्यूमन राइट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और कई और मुस्लिम समाज में जो है हम अंसारी समाज के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यों को करते आ रहे हैं। तो हमको अनुभव है। सोशल वर्कर भी हैं। सोशल वर्कर भी हैं। चाहे किसी का भी मतलब प्रोग्राम हो, धर्म का, किसी भी धर्म का, होली, दिवाली, दशहरा हो, कुछ नहीं तो पानी का बोतल लेकर ही हम रोड पर रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब धर्म प्यारा है और सभी धर्मों का प्यार हमको मिलता आया है। इसीलिए आज हम चुनाव मैदान में जितना मुझे अपने लोग सपोर्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा गैर लोग हमको अपने सीने से लगा रहे हैं कि नहीं हमें अच्छा प्रत्याशी जा करके मिला है। मैं सभी का, जो लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, सिटी न्यूज़ के माध्यम से मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुभकामना। जो जमीन से जुड़े रहेंगे वही शहर का गीत बनेंगे। अब तो ना आंखों में धूल झोंकने की गुंजाइश है और ना ही नाच न जाने आंगन टेढ़ा करने का बहाना, क्योंकि अब जैसी करनी वैसी भरनी होगी। अब हर एक सिक्के की खनक पहचाननी जाएगी। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं। मैं प्रियंका सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ झारखंड।